हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों कैप राउंड 3 हो गया। कल जो डेट थी, लास्ट डेट थी कैप राउंड 3 के थ्रू एडमिशन लेने की, कॉलेज में रिपोर्ट करने की। अब उसके बाद सभी लोग वेट कर रहे थे कि सर वैकेंट सीट्स कब पता चलेगी। मैं भी वेबसाइट चेक कर रहा हूं, आप भी चेक कर रहे हो, वैकेंट सीट्स कहां पता चलेगी, कब पता चलेगी। तो पीआईसीटी ने अपने वेबसाइट पे वैकेंट सीट्स, प्रोबेबल वैकेंट सीट्स डाला है। इंजीनियरिंग में अब 10 पॉइंटर स्कोर करना होगा आसान। गणित ऐप पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कई सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिटेल्ड लेक्चर्स और क्वेश्चन बैंक से 10 पॉइंटर्स आपका पक्का होगा। मोस्टली ये सही है, प्रोबेबल उन्होंने वर्ड डाला, लेकिन यही वैकेंट सीट्स है। तो बच्चों आपको आश्चर्य होगा, राइट, एस्टोनिश फील करोगे कि सर 95 सीट्स बची है पीआईसीटी में। यस बच्चों, सर आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको अलॉट हुई थी और वो ले नहीं रहे हैं। जो भी है 95 सीट्स, आप देखिए वेबसाइट पे जाइए उनके, और आपको वेबसाइट पे सब चीजें मिलेगी, राइट। तो पीआईसीटी बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन रखता है वेबसाइट पे, सारी चीजें यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ दिखाई दे रही है 31 सीट्स आर लेफ्ट इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। 31 सीट्स, राइट। उसके बाद आप और आगे जाइए तो 16 सीट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बचा हुआ है, राइट। तो आप कैलकुलेट करते रहिए, है ना, प्लस 7 सीट इन एआईडीएस, ठीक है। फिर उसके बाद में ईएनटीसी में 35 सीट्स बची हुई है, और ईसीई जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है इसमें 6। इन सब का आप टोटल करेंगे 95 सीट्स बची है बच्चों। कितने में से सर आपको पता है? 624 पूरा टोटल कैप सीट्स थी यहाँ पर। उसमें से कैप की वैकेंट सीट्स जो है वो इसमें एनआरआई, गल्फ कंट्रीज वो वाला नहीं, डेटा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कैप सीट्स है बच्चों। तो ये बहुत बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। मैं आपको फिर मैथमेटिक्स थोड़ा सा, मैथ्स के टीचर है भाई, मैथ्स थोड़ा बताना पड़ेगा आपको। तो 95 सीट्स आउट ऑफ, अगर आप यहां देखते हैं, राइट, तो 95 सीट्स बची है आउट ऑफ 624। अगर आप परसेंटेज में जाएंगे तो अराउंड 15% सीट्स, अप्रोक्सीमेटली 15% सीट्स बची है भाई साहब। अभी भी आपका एडमिशन हो सकता है पीआईसीटी में। आपको वीआईटीसीएस मिला है, पीआईसीटी चाहिए, अप्लाई करो। हाँ, बहुत बढ़िया मौका है, ठीक है। तो सर अप्लाई कैसे कर सकते हैं? क्या मैं अभी भी अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। अगेन आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे ही, वेबसाइट पे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह दिए, फर्स्ट ईयर वगैरह वगैरह, तो आप जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। यस, कब तक? 10 और 11, राइट। तो कल शाम को 5 बजे तक यहाँ क्लिक करना है आपको, ठीक है। और क्लिक कर कर आप जो भी वो आपको इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, गूगल फॉर्म फिल करना है, 500 रुपए पे करना है, जो भी है, राइट, ऐसा कर सकते हो और अप्लाई करके आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा 96 से 97, मैंने अप्लाई करना चाहिए क्या? मुझे लगता है होप्स कम है उन बच्चों की जिनको 97 96 है पीआईसीटी में जाने की। लेकिन जो बच्चे 98.5 के ऊपर है, 99 क्रॉस करे हैं, वो वीआईटीसीएस से खुश ना रहे, वो पीआईसीटी की तरफ थोड़ा आगे भागिए, ठीक है। ये तो बात हुई पीआईसीटी की। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जहां पे बहुत सारी सीट्स बचने वाली है। सर हम कैसे चेक कर सकते हैं? उनकी वेबसाइट्स पे जाना है, वेबसाइट्स पे डालेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस जैसे पीआईसीटी अब ऐसे वेबसाइट पे डालते हैं। सीईटी सेल भी अपनी वेबसाइट पे डालेगी, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे कट ऑफ राउंड 3 आया है, राइट, ये सब चीजें आई है। वैसे यहाँ वैकेंसी सीट्स भी आनी चाहिए, अभी तक डिस्प्ले नहीं हुई, लेकिन हो सकता है रात में डिस्प्ले हो जाए, राइट। देखिए आपको प्रोविजनल वैकेंसी आफ्टर कैप राउंड 2 है ना, वैसे कैप राउंड 3 फॉर कैप राउंड 3 है ये, वैसे ही है ना, इसके बाद में कौन सी है वगैरह वगैरह डालना चाहिए यहाँ पे, और नहीं तो कॉलेज की वेबसाइट्स है ही है। तो बच्चा लोग स्पॉट राउंड्स के लिए आप तैयार हो जाइए, है ना। आपको पता है डेट्स स्पॉट राउंड के 10, 11, 12, 13। तो आज तो मोस्टली कॉलेजेस ने एप्लीकेशन ही लिए होंगे, राइट। बहुत सारे कॉलेजेस के आज एप्लीकेशंस थे। मैंने ऑलरेडी अपने काउंसलिंग बैच में एक सेशन लिया था कल। बच्चा लोग जो मेरे डेल्टा काउंसलिंग के बच्चे हैं, अगर सेशन अटेंड नहीं किया तो प्लीज देखिएगा। उसमें मैंने कम से कम 50-60 कॉलेजेस के बारे में बताया था और उनके स्पॉट के बारे में बताया था। तो वो सेशन का रिकॉर्डिंग आप देखिएगा, अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। कौन अप्लाई कहाँ करे ये भी बताया है, कौन से परसेंटाइल वाले बच्चों को कहाँ अप्लाई करना चाहिए, सारी डिटेल बहुत अच्छे से निकाली थी और बताई थी, है ना बच्चा लोग। तो उसका फायदा पूरा पूरा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फटाफट फटाफट आंसर करेंगे। मैंने इसको पहले अपने इसके पहले के वीडियोस में भी डाला हुआ है, बताया हुआ है। प्रोसेस कैसी होती है सर, ऑनलाइन या ऑफलाइन? बच्चों बहुत सारे कॉलेजेस में ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, बट हाँ स्पॉट की एडमिशन तो ऑफलाइन ही होती है, जाकर ही होती है। मतलब हो सकता है आज या कल बहुत सारे कॉलेज आपको एप्लीकेशन करने बोलेंगे ऑनलाइन, कुछ कॉलेजेस ऑफलाइन भी विजिट करके अप्लाई करने कहते हैं, कुछ कॉलेज में आपको जाना पड़ता है, फॉर्म लेना पड़ता है ना। तो जो भी कॉलेजेस आपको चाहिए है, वहां फोन घुमाइए, वहां जाकर देखिए ना, बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन तो जाना ही पड़ता है टू गेट द एडमिशन। अप्लाई करना और एडमिशन लेना दो अलग अलग बातें हैं।
सर फीस कौन सी लगती है? बेटा स्पॉट में जो फीस है वो ओपन कैटेगरी की है ना, ओपन वाली फीस लगती है, राइट। आप फिर भी कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए। सर रिफंड होता है क्या? एज पर पॉलिसी ऑफ सीईटी सेल 13th को 5 PM तक अगर आप कैंसिल करते हो, लेकिन सर हमारे स्पॉट राउंड 13 को ही चलेंगे, कैसे होगा क्या होगा वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन 13 सितंबर को 5 बजे तक अगर आप किसी भी कॉलेज में कैंसिलेशन करते हो तो वो रिफंड करना चाहिए। फिर भी आप जहां आपको एडमिशन मिली है कैप राउंड 3 में, उस कॉलेज से कंफर्म कर लो कि अगर मैं स्पॉट में कोई और कॉलेज लूंगा तो आप रिफंड करेंगे ना, राइट। ये कंफर्मेशन ले लो, क्योंकि कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकती है बातें, राइट। तो आपको कॉलेज से, क्योंकि बाद में ना आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा, कॉलेज से कंफर्मेशन ले लीजिए कि आपको जहां पर भी एडमिशन मिला है, सर मैं स्पॉट ट्राई करने वाला हूं, मैं कब तक कैंसिल कर सकता हूं। और स्पॉट में जहां भी जाओगे ऐसे डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे? तो बच्चों डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल है कि जहां एडमिशन हो गया आपका उसका एडमिशन लेटर प्लस जो नया कॉलेज, अज्यूम करो कि आपको कैप राउंड में एक्स कॉलेज मिला और अभी आपको स्पॉट राउंड में वाई कॉलेज मिलेगा, तो आपको यहाँ का कॉलेज का एडमिशन लेटर मिला होगा, वो लेटर प्लस डीडी है ना, ये लेटर प्लस डीडी लेके जाना है वाई कॉलेज में, ये दे देना है। और वाई कॉलेज में जैसे एडमिशन हो तो इसका एडमिशन लेटर इसको दिखाना है और ये कैंसिल कर देगा या आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देगा, है ना। आपकी फीस रिफंड करेगा, 3-4 दिन बाद करेगा लेकिन कर देगा। और अब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ लेके, है ना, वाई में दे देने हैं। तो इस तरह का ये पूरा कॉम्बिनेशन है। आई एम श्योर मैंने इसके पहले की वीडियोस में बताया है, आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। ठीक है सर, कैटेगरी का कुछ फायदा होता है क्या स्पॉट में? एडमिशन लेते वक्त, कैप सीट्स फिल करते वक्त कैटेगरी वाइज फिलिंग होती है। मतलब अगर वीजेएनटी की 2 सीट बची है तो वो कोशिश रहेगी कि वीजेएनटी को ही जाए वो, या कोई और कैटेगरी ओबीसी की 5 सीट बची है तो 5 सीट जो है ओबीसी के बच्चों को ही जाए। बट अगर वो कैटेगरी के बच्चे रहते नहीं है तो स्पॉट में भी बहुत राउंड्स होते हैं, तो लास्ट राउंड जो वो सबके लिए ओपन हो जाते हैं, राइट। स्पॉट्स भी सिर्फ एक राउंड नहीं होता है, उसमें भी काफी राउंड्स होते हैं बच्चों। कहाँ मैं अप्लाई करूँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बच्चा लोग, अब मैंने तो एक बहुत सिंपल मैथमेटिक्स दिया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कि जो भी कट ऑफ से वो चेक करो, उससे 5-6 परसेंटाइल नीचे वो कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो कॉलेज आपको मिला है उसके ऊपर के 2-3 कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है सीक्वेंस ऑफ कॉलेजेस, राइट। तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी रखी जा सकती है। फिर भी आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कितने भी परसेंटाइल पे। बहुत सारे बच्चों ने एसपीआईटी में 4 परसेंटाइल पे भी अप्लाई किया है, राइट। बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी अभी आज मैसेजेस आ रहे हैं कि सर थार्डोमल में मुझे मिल गया है आईटी, सर मुझे और कोई कॉलेज में मिल गया है। तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे बच्चे खुश हो गए होंगे, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट लेवल जो है या स्पॉट जो है उसके एडमिशंस भी होने लगे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल माय स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। आप लोगों को आई एम श्योर आपके मन का कॉलेज मिल रहा होगा। काउंसलिंग जो मैंने करी है या फिर मैं यूट्यूब के थ्रू भी आपके पास पहुंचा हूं तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके आप बता सकते हैं। और कमेंट करके मैं एक और चीज जानना चाहता हूं कि आपको अभी कैप राउंड 3 में कौन सा कॉलेज मिला है, मतलब कौन सा कॉलेज का एडमिशन आपका फाइनल हुआ है अभी तक, राइट। ठीक है, आप स्पॉट के लिए जो भी ट्राई करेंगे, लेकिन मुझे बताइए, मुझे जानना है मेरे बच्चे कौन से कॉलेजेस में है, राइट। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा ये सब बता करके। तो काइंडली कमेंट। एंड यस, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग साथ में करेंगे ना। और सिर्फ मैथ्स ही नहीं मेरे बच्चों, बहुत सारे सब्जेक्ट्स। पुणे के तो 6 सब्जेक्ट्स हैं, मुंबई के 3 सब्जेक्ट्स है। जाइए वेबसाइट चेक करिए, कनितंग.com या कनितंग ऐप, बहुत कुछ मिलेगा फर्स्ट ईयर के लिए। नागपुर का भी कोर्स है और बाकी सारे कॉलेजेस जो ऑटोनोमस वाले हैं। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, करते हैं कुछ, मिलते हैं आगे के सेशंस में। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। ऑल द बेस्ट बच्चों। स्पॉट में पेशेंस की बहुत जरूरत है, आखिर तक टिके रहिएगा, पेशेंस के साथ लड़िएगा, अच्छा कॉलेज पक्का मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।